Our today's topic is about crystal field theory. ये केमिस्ट्री का टॉपिक है क्योंकि आप जानते हैं अब हम वीडियोस में बायो के साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और कुछ वीडियो मैथ्स के भी अपलोडेड है और भी मैं कोशिश करूँगी आगे बनाने की मैथ्स के ऊपर भी। मैथ्स पर वीडियो पहले एक सर बना चुके हैं और अब हम और देखेंगे मैथ्स की वीडियोस भी। तो अभी हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं बायो के साथ साथ, तो वो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर वीडियो बनाया है जो कि आपको मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लें। और प्लेलिस्ट के अंदर केमिस्ट्री नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर देख सकते हैं। सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो टॉपिक है ये स्कूल लेवल पर भी, मतलब हायर क्लासेस के अंदर भी आएगा और बीएससी के अंदर भी ये टॉपिक आता ही है। तो हम बायो वालों के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं मेटल आयन के साथ में लिगेंड जुड़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो मेटल आयन होता है, मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखी जाती है। कैसे देखी जाती है, तो देखो जो डी ऑर्बिटल होता है मेटल आयन का, डी ऑर्बिटल 5 टाइप के होते हैं। पहले 5 टाइप के डी ऑर्बिटल देख लो। डी एक्स वाई, ठीक है, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, सॉरी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो किस बेसिस पर ये है, तो यहाँ पर 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो यहाँ पर जो लोब्स प्रेजेंट हैं वो डी एक्स वाई के अंदर लोब जो है वो वाई और एक्स यानी एक्स वाई के बीच में प्रेजेंट है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो लोब्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर, ठीक है, इस वजह से इसका नाम है डी एक्स वाई। डी वाई जेड के अंदर जो लोब प्रेजेंट है वो वाई और जेड एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में लोब प्रेजेंट है, इसका नाम इसलिए डी वाई जेड है। यहाँ पर जेड एक्स, डी जेड एक्स, यहाँ पर जो लोब है वो जेड एक्स के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, जेड एक्स एक्सिस के बीच में लोब प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम है डी जेड एक्स। ओके, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर जो लोब प्रेजेंट है वो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर लोब प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देन यहाँ पर है डी जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर जो लोब प्रेजेंट है ये जेड के ऊपर, जेड एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए जेड स्क्वायर नाम है। तो ये 5 तरह के जो है डी ऑर्बिटल 5 टाइप के मिलते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर डी ऑर्बिटल को भी देखा जाता है और एफ ऑर्बिटल को भी देखा जाता है। तो अभी हम डी ऑर्बिटल की बात करेंगे और अभी हम ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसके अंदर बात कर रहे हैं। उसके अंदर जो डी ऑर्बिटल होगा सेंट्रल मेटल आयन का, वो कैसे स्प्लिटिंग होगी उसकी वो देखते हैं। तो जैसे लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल आयन की तरफ आते हैं, अप्रोच करते हैं उधर, तब क्या होता है, डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती है, डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती है। और यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल एनर्जी के बेसिस पर अपने दोनों यहाँ पर ये अपने 5 ऑर्बिटल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं एनर्जी के बेसिस पर। कैसे डिवीजन हो रहा है, तो देखो यहाँ पर मैंने ये लिखा है डी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। ओके, यानी कि ये वाले ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये ऑर्बिटल्स नीचे हैं और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल मैंने ऊपर बताए हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब सेंट्रल मेटल आयन की तरफ लिगेंड अप्रोच कर रहे थे तो लिगेंड किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, यानी ये 2 ऑर्बिटल पे जो है लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, है ना, ऑन द एक्सिस की तरफ से ये लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। तो इस टाइम में क्या हुआ कि इनकी एनर्जी जो है वो बढ़ गई, इसलिए ये ऊपर की तरफ चले गए और बाकी के ऑर्बिटल नीचे रह गए। तो इस बेसिस पर डी ऑर्बिटल का जो है स्प्लिटिंग हुई। अब आप देखो यहाँ पर जो इनके बीच की जो एनर्जी है जिसको एवरेज एनर्जी बोलते हैं, यहाँ सेंटर पर इसको कहते हैं बेरी सेंटर। ये जो सेंटर है इसका नाम है बेरी सेंटर। यहाँ क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कितनी है, 0 है। अब बेरी सेंटर से नीचे की तरफ यानी इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कितनी है, -4, और इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कितनी है, +6। ठीक है, ये सेंटर से ऊपर, इसको बताते हैं T2G से और इसको बताते हैं EG से। ओके, तो ये पूरा हुआ। अब आप देखो इसका एवरेज 0 ही निकलना चाहिए, यानी देखो प्लस का है 0.6, तो ये 2 ऑर्बिटल है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको +1.2 मिल जाएगा। ओके, अब -0.4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मिलेगा -1.2। तो +1.2 एंड -1.2 इज इक्वल टू 0। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर जो बेरी सेंटर का एवरेज जो है वो 0 है, तो एवरेज एनर्जी 0 ही मिलनी चाहिए हमको। ये क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कहलाती है। तो इस तरह से स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कैसे स्प्लिटिंग होगी, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, इसलिए मैंने उसका डायग्राम भी नहीं बनाया, जस्ट इसका अपोजिट कर दो आप।
ठीक है, यानी कि ये जो T2G है ये ऊपर चले जाएंगे और EG जो है वो नीचे आ जाएंगे, तो वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में लिखते टाइम हम क्या करते हैं, T2G में से G और EG में से G हटा देते हैं, यानी सिर्फ T2 और E लिखा जाएगा, है ना। T2 ऊपर आ जाएगा और E वाले ऑर्बिटल नीचे आ जाएंगे टेट्राहेड्रल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है एनर्जी के बेसिस पर, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पर लिगेंड दिए हुए हैं, तो हम लिगेंड देख लेते हैं जो मेटल के ऊपर, मेटल आयन जो सेंटर में प्रेजेंट है उस पर अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये सारे लिगेंड्स हैं। देखो लिगेंड जो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये वीक फील्ड लिगेंड है, यानी जितना आगे जाएंगे हमको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मिलेंगे। इसके आगे यहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है, तो यानी सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये CO, देन CN, देन NO2 माइनस। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ जो लिगेंड है ये बढ़ते हुए स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ है, जैसे ही पीछे जाएंगे तो ये वीक फील्ड लिगेंड होते जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है तो देखेंगे, यहाँ पर देखो यही ऑर्बिटल्स हैं जो स्प्लिटिंग हो गई है डी ऑर्बिटल की, तो यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अलग अलग तरह से वर्क करते हैं। कैसे काम करेंगे ये, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जब यहाँ पर हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में है। ठीक है, तो इसके अंदर कैसे फिलअप हो गए इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो 1 2 3 एंड 4 हुन रूल बताता है कि इलेक्ट्रॉन सबके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, देन उनकी पेयरिंग होगी, है ना। यानी अगर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 1 2 3 4 आगे ऊपर चला जाएगा, है ना, सारे ऑर्बिटल्स में इक्वली बट जाएगा। ये कहता है हुन रूल। तो हुन रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। देखो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है अगर, ठीक है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 2 3 4 चारों इलेक्ट्रॉन जो है इक्वली ऑर्बिटल्स के अंदर पहले डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये करते हैं वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो रही है, पहले हुन रूल के अकॉर्डिंग वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4, अगर हमारे पास 6 लिगेंड होते तो 1 2 3 4 5 बढ़ जाते और फिर छठा लिगेंड की यहाँ पर पेयरिंग होती। ठीक है, तो वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड के अंदर पेयरिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से जो है इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो रही है, बल्कि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी उनके अंदर कम होती है, इसलिए जो है लिगेंड यहाँ से जंप करके आगे उनके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो रही है। ये वीक फील्ड लिगेंड करेंगे, यानी यहाँ वाले जो लिगेंड्स हैं वो इस तरीके से फिलअप करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन को, और इन ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 यानी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होके यहीं पेयरिंग हो जाएगी, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो हुन रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे यहाँ से जो हैं, ठीक है, यहाँ से जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जितना पीछे जाएंगे तो वीक फील्ड लिगेंड मिलेंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेंगे, 1 2 3 और फिर 4th की यहाँ पर पेयरिंग करा देंगे। यहाँ पर जो है पेयरिंग एनर्जी कम है और क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज़्यादा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करने से ज़्यादा वो सोचते हैं कि पेयरिंग करना ज़्यादा अच्छा है ना, तो क्यों कौन जंप करेगा, फिर यहाँ पर पेयरिंग ही कर लो, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग करना ज़्यादा सूटेबल है, तो यहाँ पेयरिंग हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऐसे वर्क करते हैं और यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, देख भी रहे हो आप यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, यहाँ पर गैप कम है और यहाँ पर गैप ज़्यादा है, तो गैप ज़्यादा है तो ऊपर जाने से अच्छा है ना कि पेयरिंग कर लो। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करते हैं क्योंकि उनकी पेयरिंग एनर्जी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी से कम होती है, तो वो पेयरिंग करना ज़्यादा उनके लिए सूटेबल होता है। तो इस तरीके से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंप्लीट होती है। तो आगे भी हम केमिस्ट्री के वीडियोस भी देखते जाएंगे, बायो का हमारा कंटिन्यू ही है सीरीज़। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे पेज है फास्ट लर्निंग क्लासेस के नाम पर, वहाँ पर DM करें, मैं आपको इसके नोट्स दे दूँगी। नोट्स पेड है, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।